मित्रों, श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 310 से कथा का प्रारंभ करती हूँ। कथा जनकपुर की है। जनकपुर की पुर के नर नारी सब आपस में बातचीत कर रहे हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं कि सीताराम जी का विवाह होगा। राजा जनक जी बारात लेकर के आ गए हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए सुनते हैं सब लोग मिलकर के। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम सिया सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा नंबर 310। नगर के नर नारी आपस में सब लोग बातचीत करके बहुत प्रसन्नता से विधाता से विनती कर रहे हैं। विधाता ने बात बना दी। अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। इनकी शादियां यहाँ हो जाएगी दोनों की, और ये यहाँ आएंगे। जब राजा जनक बुलाएंगे इनको, तब ये दोनों आएंगे यहाँ। तब हम इन्हें नेत्र भर भर कर देखा करेंगे। हमारा जीवन, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। जनकपुरवासी इस तरह से विचार कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसी। लेन आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, मेहमानी होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे और अपने नेत्रों को सफल बनाएंगे। हे सखी, जैसा श्री राम का लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी आए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। इस तरह से भरत की सुंदरता है श्री रामचंद्र जी के तरह। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से सिख तक सभी अंग अनुपम और सुंदर हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है जिससे उनकी उपमा की जा सके। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बाल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इनसे यही है।
माल बल विनय बील विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल विदहि बचन सुनावहीं। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावहीं। ब्याही यहु चारु भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। ब्याही चारो भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। गांव के नगर के नर नारी सभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से विनती कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, इन चारों भाइयों का ब्याह इसी नगर में करवा दीजिए, इसी पुर में करवा दीजिए। हम सब लोग अभी से सुमंगल गा रहे हैं, सुमंगल गीत गाने लग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गावेंगे। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं, अपने अपने मन में मनोकामना कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सभी आनंदित हो रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर अत्यंत सुख पाया है, बहुत सुख पाया है और बहुत आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। ब्राह्मण जनक जी से कहते हैं, अब विलंब कर कारण कहा, अब विलंब कर कारण कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजाकर लेकर चले। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां सुमंगल गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि के उच्चारण कर रहे हैं।
सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपुरी अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र का भी बहुत ही तुच्छ लगने लगा। देवराज इंद्र का भी राज्य वैभव उनको बहुत तुच्छ लगने लगा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब आइए पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर के चले और नगाड़ों पर नगाड़े बजने लगे, चोट पड़ने लगी, नगाड़े बजने लगे, बाजे बजने लगे। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर सुमंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद की टोली बना बनाकर विमानों पर जाकर चढ़ गए और प्रेम से पुलकित शरीर हो और तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चल पड़े हैं। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए हैं और उनको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे हैं। जनकपुर का वैभव विलास देख करके देवताओं को अपने अपने लोकों की शोभा बहुत कम लगने लगी है, अर्थात बहुत तुच्छ लगने लगा है। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए हैं जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो देखी ही नहीं। करनी अर्थात रचना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहां कुछ भी नहीं किया था। तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी यहाँ पर इतनी अलौकिक शोभा सुंदरता बिखरी हुई है। जब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो, ये विवाह किसका है, यह विवाह किसका है। भगवान की महिमामयी निज शक्ति सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर श्री राम जी का और श्री सीता जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, शिव जी कह रहे हैं शिव जी कह रहे हैं अपने देवता मंडली से, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। करतल होई पदारथ चारी, करतल होई पदारथ चारी। ते सिय राम कहो कामारी, ते सिय राम कहो कामारी। जिनका नाम लेने से ही
जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री राम सीता जी हैं, श्री सीताराम जी हैं। और काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, कामारी माने काम के शत्रु शिव जी। काम के शत्रु शिव जी ने इस प्रकार से कहा कि जिनका नाम लेने से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। इस प्रकार से शिव जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ के मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित होते जा रहे हैं। भाई क्यों ना हो, दशरथ जी के पुत्रों का विवाह जो हो रहा है और जो हो रहा है वो जगत के पति श्री नारायण और जगत लक्ष्मी सीता जी हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा करने आ गए हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हो रही है, अर्थात बहुत ही प्रीति हो रही है। देवतागण मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हो रहे हैं और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाया। सभी देवतागण फूल बरसा रहे हैं। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया है और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की जल भर कर बह रहे हैं। प्रेम के अश्रु बह रहे हैं पार्वती और शिव जी के नेत्रों से। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताप श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र से सुशोभित हो रहे हैं। सब मंगल स्वरूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और भी मनोहर हो रहा है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है जो देखते ही बन रही है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। वो किसी भी प्रकार से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वो कहीं नहीं जा सकती। इतनी सुंदरता है, इतने मनोहर हैं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा,
बाजवे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा रहे हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोकों में मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सब ठगे रह जाते हैं। सब सब देखते ही रह जा रहे हैं, सबके नेत्र ही नहीं भर रहे हैं, सब बार बार उन्हें देख रहे हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। इस तरह से सब सुशोभित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी ने श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। शंकर जी के 5 मुख हैं, 5 मुखों में 3-3 नेत्र हैं, 3-3 नेत्र जोड़ करके 15 नेत्र हो गए। और शंकर जी उन 15 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरे और भी नेत्र होते तो मैं और भी नेत्रों से देखता। इस तरह से श्री राम जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा, भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तो वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुख में 2-2 2-2 नेत्र हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, मैं 8 ही नेत्र से देख पा रहा हूँ, और सोच रहे हैं कि मेरे और भी नेत्र होते तो मैं भगवान को अपने और नेत्रों से देखकर अपना जीवन सफल बना लेता। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से श्री राम का सुंदर दर्शन करने का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सुजान इंद्र के 1000 नेत्र हैं, 1000 नेत्रों से इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके 1000 नेत्र हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवतागण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुह दिस द्वंद भी बाजहि घनी। अति हर्ष राज समाज दुह दिस द्वंद भी बाजहि घनी। तवर सहि सुमन सुर हरस कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि। यही भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिन बोली परिछन हेतु मंगल साजहि।
रानी सुहासिन बोली परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो इस तरह से कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे हैं और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लग रही हैं। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चल रही हैं। गजगामिनी, गजगामिनी हाथी की सी चाल से, हाथी की सी चाल से सुंदर अति सुंदर स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चल रही हैं। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रति अर्थात कामदेव की पत्नी रति, रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर सुमंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोमल कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंकन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं भी हैं जो सबको देख रही हैं। इन्होंने अपने वेश बदल बदल कर श्री राम के विवाह में आए हैं। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जाकर मिल गई हैं और मनोहर वाणी से मंगल गान कर रही हैं। मधुर मधुर मनोहर मनोहर गीत गा रही हैं। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, सब अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने और हुए ब्रह्म का परिछन करने चल रही हैं। दूल्हा बने ब्रह्म का परिछन करने जा रही हैं। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आ रहा है और सुंदर अंगों में पुलकावली छा रही है। श्री राम जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष 100 मुखों से 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और लाखों शेष कल्पों में भी उसे नहीं कह सकते। इतनी सुंदरता व्याप्त हो रही है, चारों तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार करने वाली रानी भली भांति जितने व्यवहार होने चाहिए, रानी ने सबको भली भांति किया। पंच शब्द तंत्री लाल झांझ नगाड़ा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी से आरती करके अर्घ दिया, तब श्री राम ने मंडप में गमन किया। राजा दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए।
उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए हैं। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया